Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of lecture on SFD and BMD. In last video we have seen two basic numericals, and in this video we are going to see again two numericals, but the difficulty level will be little bit high. Now in our last numerical we have seen a numerical with only point loads and one numerical with UDL, right? But in this there is a combination of point load, UDL as well as couple, a moment of 10 kN, right? So here a simply supported beam is given of span say AB, which is total 8 meter, which is divided into part AC as 2 meter, CD 3 meter and DB as 3 meter. At point C there is a point load of 4 kN. From C to D there is a UDL of 2 kN per meter, and at point D there is a couple of 10 kN meter. It is required to draw shear force and bending moment diagram and necessary details like point of zero shear force and or point of contraflexure, right? So now in this case अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट दिया है और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट दिया है, इसे हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम. और इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो मैं अभी यहाँ पे इसको ही मिटा के फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ. तो यहाँ पे रिएक्शन आ जाएंगी, इसको नाम देंगे हम RA, और यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाएगी, इसको हम नाम देंगे RB, ठीक है. और हमारी इसके नीचे की जो स्पेस रहेगी इट इज रिजर्व फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये वैल्यू ऑफ RA एंड RB कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट रिएक्शंस. अब जैसे मैंने आपको बताया था समीशन ऑफ Fy करेंगे हम. Fy इज इक्वल्स टू 0. क्या रहता है, अपवर्ड जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं और डाउनवर्ड निगेटिव रहते हैं. सो इक्वल टू ये साइड लिखा है, ये साइड में हम सब अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस लिखेंगे. तो अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस कौन से, RA प्लस RB, और डाउनवर्ड आने वाले फोर्सेस कौन से 4 kN एंड 2 kN. 10 kN इज नॉट द वर्टिकल फोर्स, राइट. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस. तो 4 kN नीचे आ रहा है इसलिए 4 प्लस 2 into 3, right? So we will get RA plus RB is equals to 10 kN. ठीक है. अभी यहाँ पे कौन सी वैल्यू ज़्यादा आएंगी, RA की वैल्यू ज़्यादा आएंगी या RB की वैल्यू ज़्यादा आएंगी, ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. क्यों, मैं बताता हूँ. अगर ये 10 kN का मोमेंट नहीं रहता था तो वो केस में हम श्योर थे कि RA की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू RB. यानी ये अगर 6 है तो ये 4 रह देती, या फिर ये 7 है तो ये 3 हो जाएंगी, बिकॉज टोटल इज 10, राइट. लेकिन सिंस देयर इज अ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या कर रहा है, ये RA को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, RA को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है ना. ये ऐसी मूवमेंट है तो ये RA को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है. इसके वजह से यहाँ की मूवमेंट कम होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है. अगर ये मूवमेंट नहीं है तो वी विल डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि RA इज ग्रेटर देन RB, राइट, बिकॉज 4 kN RA की तरफ है, 2 kN भी RA की तरफ है. लेकिन अगर ये मूवमेंट आ जाता है तो ये मूवमेंट इसको लिफ्ट कर रहा है. लिफ्ट करने से क्या होता है, वहां पे रिएक्शन कम होती है, ठीक है. तो अभी हमें रिएक्शन निकालनी है. नेक्स्ट क्या करते हैं हम, समीशन ऑफ मूवमेंट एट A इज इक्वल्स टू 0. इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव. सो सबसे पहले क्या आ जाएगा, RA इंटू 0, क्योंकि RA A पे ही है. फिर दूसरा 4 प्लस 4 क्यों लिया हमने, क्योंकि 4 जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है. सो प्लस 4 इंटू 2. अब ये जो 2 kN है, 2 kN इंटू 3, ये तो लोड हो गया. कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है. सो अगेन प्लस 2 इंटू 3, राइट. ये हो गया लोड. अब इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, ये आ गया इसका सेंटर, यानी यहाँ से 1.5 मीटर और इधर कितना है 1.5 मीटर. अब ये जो सेंटर है ये A से कितने पे है, तो ये 2 और ये 1.5, तो 2 इंटू 1.2 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 प्लस 1.5 3.5 हो जाएगा. और फिर क्या बचा, क्लॉकवाइज कपल, दिस इज क्लॉकवाइज, ये हो गया 10. अब इसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने का नहीं, ये जो डिस्टेंस है इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें 10 लिखना है क्योंकि ये कपल है.
इज इक्वल्स टू 0। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक बचा है हमारा अभी भी, दैट इज RB। RB इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस RB, और उसका A से डिस्टेंस कितना है, उसका A से डिस्टेंस है 6 + 2 8 इज इक्वल्स टू 0। और इस पे से मिल जाएगा हमें वैल्यू ऑफ RB। वैल्यू ऑफ RB इज 4.875 किलोन्यूटन। और अगर हम ये RB की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ RA एज 5.225, राइट, सॉरी 5.125 किलोन्यूटन। और अगर हम ये दोनों की टोटल करते हैं तो यू विल गेट आंसर एज 10। और अगर हम ये ऊपर के भी टोटल करते हैं 4 + 3 2 6 इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो अभी RA और RB मिल गए। यहाँ पे मुझे RA लिखने दीजिए 5.125 किलोन्यूटन, और यहाँ पे RB 4.875 किलोन्यूटन। चलो, सो RA और RB तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, शियर फोर्स कैलकुलेशन। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, जहां जहां पे भी पॉइंट लोड आता है वहां पे हमें लेफ्ट और राइट ऐसे दो सेक्शंस लेने हैं। पॉइंट लोड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, A पे आ रहा है, यानी A लेफ्ट A राइट, C पे आ रहा है C लेफ्ट C राइट, D पे आ रहा है कि नहीं, तो कोई जरूरत नहीं, B लेफ्ट और B राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, सो लेट मी राइट डाउन हियर A लेफ्ट, आपको कैसे लिखना है, जस्ट लेफ्ट ऑफ A, जस्ट राइट ऑफ A, A लेफ्ट A राइट, देन C लेफ्ट C राइट, देन D, देन B लेफ्ट B राइट। ओके, अभी A लेफ्ट के लेफ्ट में हमें देखना है कोई फोर्स है क्या, नहीं है, इसलिए 0, इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। A लेफ्ट और A राइट के बीच में देखना है, ये 5.125 ऊपर जा रहा है, सो प्लस 5.125 इज इक्वल्स टू 5.125, इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 5.125। A राइट और C लेफ्ट के बीच में, A राइट और C लेफ्ट के बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लस 0, तो ये आ जाएगा 5.125। कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं फिर से 5.125। अभी C लेफ्ट और C राइट के बीच में देखते हैं, C लेफ्ट और C राइट के बीच में, अब 4 किलोन्यूटन इज गोइंग डाउनवर्ड, सो -4 विच विल बी इक्वल्स टू 1.125 किलोन्यूटन। कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 1.125। C राइट टू D के बीच में कुछ है क्या, C राइट टू D के बीच में UDL है जो नीचे जा रहा है, इसलिए माइनस UDL की इंटेंसिटी 2, स्पैन 3 6, सो ये आ जाएगा -4.875 किलोन्यूटन। इसे हम कैरी कर लेते हैं 4.875 किलोन्यूटन। अभी D और B लेफ्ट के बीच में, D और B लेफ्ट के बीच में कुछ है, कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लस 0, सो ये आ जाएगा -4.875 किलोन्यूटन। इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं -4.875 किलोन्यूटन। B लेफ्ट और B राइट के बीच में, B लेफ्ट और B राइट के बीच में प्लस 4.875 है, प्लस 4.875, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 0, 0 आया, इसका मतलब हमारे कैलकुलेशंस आर करेक्ट, राइट। अभी हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद पॉइंट्स A, दिस इज B, दिस इज C, दिस वन इज D, राइट। A लेफ्ट कितना था 0, A राइट कितना है 5.125, यहाँ पे ड्रॉ 0, ये 0 है, और ये कितना है 5.125। फिर आता है C लेफ्ट 5.125, C लेफ्ट 5.125, फिर आएगा C राइट 1.125 यानी नीचे 1.125, फिर आता है D -4.875 यानी कुछ यहाँ पे आ जाएगा -4.875, फिर B लेफ्ट फिर से -4.875 यानी स्ट्रेट जाएगा, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 4.875 डाउनवर्ड इटसेल्फ शोज दैट इट इज नेगेटिव, एंड देन 0,
सो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यू विल फाइंड इट लाइक दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. दिस इज SFD एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ SFD? इट इज इन किलो न्यूटन. अगर ये फोर्सेस में न्यूटन रहता था तो यहाँ पे हम न्यूटन लिखते थे, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम. अभी हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालनी है, लेकिन उसके पहले हमें एक पॉइंट अगर देखोगे आप तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे शियर फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव हो रही है और ये पॉइंट पे शियर फोर्स कितनी है? 0 है. सो दिस इज पॉइंट ऑफ 0 शियर फोर्स. अब ये पॉइंट ऑफ 0 शियर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स है, ये दो ट्रायंगल्स का यूज करके ये कैलकुलेट करेंगे. अब मुझे पता है ये टोटल कितना है, ये टोटल मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से. ठीक है, अब ये टोटल मुझे पता है कितना है, 3 मीटर है, राइट? C और D के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 मीटर है. ये ऑर्डिनेट हमें पता है 1.125 है, बराबर. ये ऑर्डिनेट हमें पता है कितना है? 4.875 है. ओके, अगर मैं इसे x कंसीडर करता हूं, अगर हम इसे x कंसीडर करते हैं तो ये डिस्टेंस 3 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस x, राइट? अब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे. सबसे पहले ये ट्रायंगल 1 को कंसीडर करेंगे. बेस कितना है? x. हाइट कितनी है? 1.125 इज इक्वल्स टू सेकेंड ट्रायंगल का बेस कितना है? 3 माइनस x और हाइट कितनी है? 4.875. इसको आप सॉल्व करो कैलकुलेटर में, यू विल गेट वैल्यू ऑफ x. सो वैल्यू ऑफ x इज 0.5625. 0.5625 मीटर. हमारा आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा, राइट? तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 0.5625. तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं अभी यहाँ पे और यहाँ पे मार्क कर देते हैं. और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 0.5625 और इसे हम नाम दे देते हैं. तो ABCD इसे हम नाम दे देते हैं E. तो एक नया पॉइंट आ गया E. अभी जनरली क्या होता है, जहां पे शियर फोर्स 0 रहती है या शियर फोर्स अपनी साइन चेंज करती है, वो पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है. और वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लॉट ऑन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है. ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि हमने पॉइंट ऑफ 0 शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट किया. अगर ये 0.5625 C से है, सो A से कितना रहेगा? 2.5625, राइट? अभी हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पे. सो थर्ड वन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. अभी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में हमें ये तो पता है कि A और B पे बेंडिंग मोमेंट कितना है? 0 है. तो लेट मी राइट डाउन हियर, बेंडिंग मोमेंट एट A इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल्स टू 0. क्यों भाई? बिकॉज दे आर सिंपल सपोर्ट. सिंपल सपोर्ट में हमेशा बेंडिंग मोमेंट कितना रहता है? 0 रहता है. अब हमें कहाँ पे कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है C पे, E पे और D पे, राइट? तो सबसे पहले C पे कैलकुलेट करते हैं. कौन सा सेक्शन लेंगे हम? सेक्शन की कौन सी साइड लेंगे? अगर ये सेक्शन है C तो इसकी ये साइड बहुत ज्यादा फोर्सेस है, नहीं लेना है मुझे. मैं कौन सी साइड लूंगा? लेफ्ट साइड लूंगा. तो यहाँ पे लिखता हूं मैं बेंडिंग मोमेंट एट C कंसिडरिंग लेफ्ट साइड. कितने फोर्सेस है? ओनली वन फोर्स विच इज ऑल्सो गोइंग क्लॉकवाइज. सो प्लस 5.125 इनटू उसका डिस्टेंस C से कितना है? 2. सो मिल जाएगा हमें 10.250 किलो न्यूटन मीटर, राइट? सो हमें मिल गया 10.250 किलो न्यूटन मीटर. करेक्ट है हमारा आंसर. अभी हम जाते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं D पे. तो सबसे पहले मुझे आसान चीजें कैलकुलेट करने लीजिए. तो D पे कैलकुलेट कर लेता हूं मैं. सो लेट मी राइट डाउन हियर बेंडिंग मोमेंट एट D. अभी आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेंडिंग मोमेंट एट D दो निकलेंगे. बेंडिंग मोमेंट एट D लेफ्ट एंड बेंडिंग मोमेंट एट D राइट. ऐसे दो आएंगे. क्यों? क्योंकि जब भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट पर्टिकुलरली ड्रॉ कर रहे हैं,
तो जहां पे कपल रहेगा वहां पे हमें लेफ्ट राइट लेना है। शियर फोर्स में हम जहां पे पॉइंट लोड रहता है वहां पे लेफ्ट राइट लेते हैं, बेंडिंग मूवमेंट में जहां पे कपल रहता है वहां पे हमें लेफ्ट राइट लेना है, ठीक है। तो अभी इसलिए हमने लेफ्ट और राइट लिया। अभी ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, कपल के एक ये साइड में, कपल के एक ये साइड में। तो ये अगर राइट है, ये लेफ्ट है। अभी अगर मैं ये सेक्शन का ये साइड लेता हूं तो काफी क्रिटिकल हो जाएगा, इसलिए मैं ये सेक्शन का ये साइड लेता हूं, यानी डी राइट का राइट साइड। डी राइट ये सेक्शन है, उसकी राइट साइड हम कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली मैं डी लेफ्ट की भी राइट साइड ही कंसीडर करता हूं, इसकी भी राइट साइड ही कंसीडर करता हूं। अभी बेंडिंग मोमेंट डी राइट के राइट साइड में कितने फोर्सेस है? ओनली वन फोर्स, 4.875, राइट। तो मुझे पहले ये कैलकुलेट, कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी माइनस लेना पड़ेगा क्या? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो भी प्लस आएगा, क्योंकि हम कौन सी साइड कंसीडर कर रहे हैं? राइट साइड कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए प्लस 4.875 इंटू व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज 3, ठीक है। अब अगर मुझे लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट साइड में भी अगर ये सेक्शन आप देखते हो तो ये साइड में दो फोर्सेस है, एक मूवमेंट है और एक 4.875 है। तो फिर से आ जाएगा प्लस 4.875 इंटू 3, 4.875 इंटू 3, और ये कैसा है? क्लॉकवाइज है लेकिन राइट साइड में है, इसलिए -10। ओके, तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे 14.625 एंड इसमें से -10 कर दिया तो 4.625 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज कि अब कौन सा पॉइंट बचा है? ई पॉइंट बचा है। अभी ई पॉइंट पे हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? ये साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ई पॉइंट पे लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करता हूं। सो बेंडिंग मूवमेंट एट ई कंसिडरिंग लेफ्ट साइड। तो मुझे यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करने दीजिए। ये ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। उसके बीच में देयर इज वन सी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। ए टू सी 2 मीटर है, सी टू ई 0.5625 है, राइट। और सी पॉइंट पे एक 4 किलो न्यूटन का लोड है, और सी टू ई यूडीएल है जिसकी इंटेंसिटी कितनी दी है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, मोमेंट कहां पे लेना है? ई पे लेना है। आर ए की वैल्यू कितनी दी है? 5.125। चलो, अभी हमने लेफ्ट साइड कंसीडर किया, इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। अगर राइट साइड रहता तो उल्टा हो जाता था, राइट। तो अभी कितना हो जाएगा? 5.125 क्लॉकवाइज जा रहा है और ये डिस्टेंस कितना है? 2.5625, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5.125 इंटू 2.5625। ये तो समझ में आ गया हमें, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है और उसका ई से डिस्टेंस, हम मूवमेंट कहाँ पे निकाल रहे हैं? ई पे, इसलिए सभी डिस्टेंस कहाँ से कंसिडर करने पड़ेंगे? ई से। अब ये जो 4 है, ये 4 कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए -4, और उसका ई से डिस्टेंस कितना है? 0.5625। अब बचा कौन सा? ये 2 किलो न्यूटन का लोड, ये भी कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। इसलिए -2 इंटू 0.5625, ये क्या हो गया? लोड, यूडीएल का लोड हो गया। और उसका डिस्टेंस, यानी इसके सेंटर से ई का डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें, राइट। तो उसका सेंटर कितना आ जाएगा? 0.5625 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 10.57 किलो न्यूटन मीटर, राइट। इट शुड बी मोर देन 10.25, राइट, एंड इट इज नॉट द मैक्सिमम वन, बट इट इज मैक्सिमम इन दिस स्पैन। ये स्पैन में वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया अभी कि इट इज 10.57। अभी हमें सभी बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारे सभी बेंडिंग मोमेंट कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अभी हम इसे प्लॉट करेंगे। पॉजिटिव आ रहे हैं इसलिए मैंने बेस नीचे ले लिया।
ये मुझे पता है A है, दिस इज B, दिस इज C, दिस वन इज D एंड वन एडिशनल पॉइंट इज देयर E. A पे कितना है 0 है, B पे कितना है 0 है, D पे 2 है, एक है D राइट और D लेफ्ट. तो सबसे पहले D राइट लेते हैं. D राइट कितना आता है 14.625. सो 14.625. यहाँ पे यूडीएल नहीं है इसलिए स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी. फिर आता है हमारा 4.625 यानी नीचे जाएगा, यहाँ पे आ गए 4.625 राइट. उसके बाद कौन सा आता है ई पे. ई पे कितना है, ई पे आता है हमारा 10.57. तो कहीं यहाँ पे ले लेंगे हम 10.57. और सी पे कितना आता है, सी पे है 10.25. 10.25 राइट. तो सी से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे करेक्ट. और ये यूडीएल है, देखो सी से डी तक यूडीएल है, पैराबोलिक आ जाएगा. तो यहाँ से पैराबोलिक कर्व चालू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा. ये हमारा पैराबोलिक कर्व है. ये कैसा है, टोटली पॉजिटिव है. इसे हम लिखेंगे यहाँ पे BMD किलो न्यूटन मीटर राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द shear force and bending moment diagram when there is a combination of say point load UDL and a couple. See, I have provided you the notes and what is expected is that you should go through the numericals from that notes. I will be covering few numericals, say 6 to 7 numericals from this chapter since we are very short of time, but it is expected you should go through this numericals. You should practice it at home, and if there are some queries you can comment in the comment box, or I will be taking some query sessions, so we can clear our queries in that session also, right? So thank you, hope you have understood this. Thank you.